साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने करंट अफेयर 27 जून के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेटेस्ट न्यूज होती हैं और आपके मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों उसी क्रम में डेली का प्रेजेंटेशन हमारा इन्हेंस योर नॉलेज, आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए होता है और आपसे वही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ लाइक करिए और शेयर अवश्य करिए, अपने भले एक दो दोस्तों को करिए, अपने ग्रुप में कर दिया करिए, सेकेंड और 10 सेकेंड भी नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जैसे वीडियो पड़े वैसे ही आपको क्या मिल जाए, वीडियो मिल जाए और उसका लाभ उठा के आप अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हु कंडक्टेड द एक्सरसाइज रणविजय। रणविजय एक्सरसाइज किसने कंडक्ट किए? तो जैसे आप इसमें इमेज में देख रहे हैं, ये क्या है? एयरफोर्स है, एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स इन्होंने क्या किया है? एक्सरसाइज रणविजय जो है किया है, कंडक्ट किया है। रणविजय विद अ फोकस ऑन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कंडक्टेड इन यूबी हिल्स एंड सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम जून 16 से 23 जून तक ये हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन किस लिए लाए हम? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपके एग्जाम्स में आ सकता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेके आए थे। तो इसमें क्या होता है? फुल्ली इसमें इस एक्सरसाइज में क्या किया जाता है? फुल्ली पूरी तरह के जितने ऑपरेशंस होते हैं वो आपके कम्प्लीटली, इसमें कई ऑपरेशन होते हैं जिससे क्या अभ्यास, जैसे सुखोई वगैरह का भी इसमें अभ्यास किया जाता है। तो यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में सेना ने दिन रात ना देखते पूरी क्षमता के साथ भाग लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई कमांड एरिया में। और इसमें क्या किया? इसमें इन्होंने किया कि सभी ताकतों का प्रदर्शन किया जितने हो सकते हैं अपनी पूरी क्षमता का। 8 दिन का जो अभ्यास था इनका आपका, तो उसमें क्या किया गया कि अपना संचालन पूरा केंद्रित किया गया, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का प्रयोग किया गया, एकीकृत संचालन पे मतलब इंटीग्रेटेड संचालन पे ध्यान दिया गया, नेविगेशन का भी यूज किया गया। और इसमें क्या होता है इस अभ्यास में? अभ्यास पश्चिमी रेगिस्तान, अब आगे आने वाला जो अभ्यास होगा इसमें बताया जा रहा है कि अब बहुराष्ट्रीय अभ्यास किया जाएगा भारत द्वारा, जो पश्चिमी रेगिस्तान में आयोजित होगा। इसमें 10 से 12 देशों की वायुसेनाएं शामिल होगी, इसलिए अभ्यास इसका समझ लीजिए एक प्रकार का क्या है, आपकी तैयारी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज लॉन्च वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसने लॉन्च की? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट लॉन्च की है कि हमारे एक यूएनओ की एक ब्रांच है, उसने लॉन्च की है, UNODC। ये समझ लीजिए क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओ की है। इसमें क्या बताया गया है कि 296 मिलियन पीपल यूज ड्रग्स इन 2021 में यूज करते थे। अब वो इंक्रीज कर गया 23% ओवर द प्रीवियस डिकेड। द नंबर ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम ड्रग यूज डिसऑर्डर आल्सो इंक्रीज टू। तो जो पीपल जो ड्रग से सफ़र करते थे उनका डिसऑर्डर इंक्रीज कर दिया गया 39.5 मिलियन। ठीक है, मतलब 45% डिसऑर्डर इंक्रीज कर गया 10 सालों में। तो UNODC का हेडक्वार्टर कहाँ? वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। UNODC का आप फुल फॉर्म याद रखिए, ये और ज़रूरी है। तो ये एक संस्था है जिसका यूएनओ का ही एक भाग है और ये क्या करती है? ये ड्रग्स के बारे में हमको जागरूक करती है कि हमारा कितना इम्पैक्ट हो रहा है, हमको कितना ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को इस पर। तो इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका इसमें ध्यान ये देना है, आपको ध्यान ये देना कि UNODC जो आपका है, ये UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इस पे इसका ध्यान देना है आपको। कितना इंक्रीज कर गया? 23%, ये ध्यान देना है। तो इसको रिमार्क कर लीजिए ये। और 45% डिसऑर्डर बढ़ गया है, ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है इस रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हु अप्रूव्ड 255.5 मिलियन US डॉलर लोन इनहांस टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में।
इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसमें क्वालिटी में वृद्धि करने के लिए किसने अप्रूव किया? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944 में जो आपका हुआ था, स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपकी जुलाई 44 में। तो और ये, लेकिन इसका संचालन कब से शुरू हुआ था? संचालन आपका शुरू हुआ था 96 से। और इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन में है। तो इसके साथ साथ और एक संस्था बनी थी, वो आपको पता होगा। इसके साथ साथ एक संस्था बनी थी IMF। दोनों IMF क्या करती है? वो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है, वो आपकी स्थिरता, मतलब मुद्रा में स्थिरता प्रदान करती है, स्टेबिलिटी लाती है, तो ध्यान रखती है वर्ल्ड में। वर्ल्ड बैंक क्या करती है? जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनकी हेल्प करती है। तो ये ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत इनका हुआ था। यूनाइटेड स्टेट में इनका क्या है? आपका इनका हेड ऑफिस है US में। तो परिचालन आपको बता ही दिया इनको कब शुरू हुए थे। और इनका 1946 में शुरुआत में केवल इसमें 38 मेंबर थे इसमें शुरुआत में। इसलिए इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद करने के उद्देश्य से इसको की गई थी। तो इसने इंडिया में 255.5 मिलियन US$ लोन जो है इंडिया को अप्रूव किया है टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य हैं, अगर ये देखा जाए तो इस समय आपके 189 मेंबर हैं। इसके 189 मेंबर हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, 189 हमने इसमें मेंशन नहीं किया है, तो 189 मेंबर हैं, 189 मेंबर। बाकी सब मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बिकम ग्रीक PM? ग्रीक का PM कौन बना? ग्रीक को ग्रीस भी कहते हैं, ग्रीक। अब इसका PM कौन बना है? तो ये PM है, इनका नाम थोड़ा अटपटा, अगर ध्यान देखेंगे तो क्यारिकोस मिट्सोटकिस बने हैं, सेकेंड टाइम बने हैं। कौन बने हैं? ये सेकेंड टाइम जो है PM बने हैं। 4 साल का कार्यकाल होता है, तो उसमें जो 4 साल के कार्यकाल के लिए सेकेंड टाइम बने हैं आपके, ये जो है क्यारिकोस मिट्सोटकिस विंस सेकेंड टर्म एज ए ग्रीक PM फॉर 4 years। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, करेंसी वहाँ की यूरो है, और PM का नाम तो आपको पता ही चल गया है। तो ग्रीस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एथेंस जो है बहुत पॉपुलर है, एथेंस में ओलंपिक खेल पहले हुए थे, तो इसलिए ग्रीस को आप कभी नहीं भूलेंगे। ग्रीक बहुत ही, कहाँ पे है? बाल्कन कंट्री है। ग्रीक कहाँ है? आपके बाल्कन कंट्री है। बहुत प्यारी लगती है देखने में एथेंस में। और जो ग्रीक में ये है, मतलब इसमें होता है जो इसको यूरोपियन, बाल्कन, भूमध्य सागरीय और निकट पूर्वी, ये सब देश आप कह सकते हैं। या मतलब बेसिकली यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मोड़ पर स्थित है। और ये ग्रीस बीजांटियन साम्राज्य और लगभग 4 शताब्दियों के ऑटोमन तुर्की शासन की विरासत का एक उत्तराधिकारी समझ लो माना जाता है। तो ग्रीक जो फेमस हैं, तो अगर इसके PM की बात कर रहे हैं तो इनका क्या है? इनका सेकेंड कार्यकाल है। और कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। तो 4 साल के लिए इनको चुना गया है। इन्होंने अभी हाल में ही चुनाव में जो हुए हैं उसमें जीत प्राप्त की है। तो इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु डिलीवर्ड शू टेलीस्कोप टू इसरो फॉर द सोलर मिशन? किसने डिलीवर्ड किया? आपको पता चल गया होगा किसने डिलीवर्ड किया। आप देख रहे होंगे कि किसको, इसरो को किया गया। किस लिए किया? सोलर मिशन। कौन सा सोलर मिशन? आदित्य L1 जो है इसका सोलर मिशन आपका। तो इसका फुल फॉर्म शूट का क्या है? आपका लिखा है इमेज में, आप देख लिए, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आदित्य L1 क्या है?
आदित्य L1 आपका क्या है, एक सोलर मिशन है, सोलर मिशन है। तो सोलर मिशन क्या है, कब तक होगा, इस बारे में आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मिशन है आपका, ये इम्पॉर्टेंट मिशन है सोलर मिशन। इसरो द्वारा है ये, ड्यूरेशन इसका 5 ईयर प्लान किया गया था। और ये लॉन्च इसका क्या होगा, पेलोड ये कितना ले जा सकेगा, तो लॉन्च 244 kg ले जा सकेगा ये। और ये 2019 से लेके लास्ट में मतलब स्टार्ट हुआ था इसको बनना। और रॉकेट इसका PSLV XL है। और लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ऑर्बिट इसकी L1 होगी अर्थ की। इसके बारे में इतनी जानकारी आपको चाहिए होती है। अब आप देख लीजिए ये किसने दिया है इसको, तो किसने हैंड ओवर किया, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये है IUCAA, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये पुणे बेस्ड है, पुणे में स्थित है। ये इसकी आपकी IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप फॉर आदित्य L1 के लिए सोलर मिशन के इसरो को ये क्या किया है, डिलीवर किया है। इसरो का फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया था। फाउंडर थे विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। तो इंडिया की ये स्पेस एजेंसी है इसरो। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड अ न्यू बुक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। तो द्रौपदी मुर्मू की समझ लीजिए एक प्रकार की आत्मकथा पूरी है। आत्मकथा के उनके बारे में पूरी हिस्ट्री है, उनकी शुरुआत से लेकर के आज तक जो लिखा है, आथर जो बुक लिखी गई है। द्रौपदी मुर्मू हमारे इस समय माननीय महोदया जो राष्ट्रपति महोदया हैं, तो कस्तूरी राय ने लिखा है। द न्यू एक्सप्रेस के क्या हैं, जर्नलिस्ट हैं, न्यू एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इनके बारे में एक किया। जर्नलिस्ट कस्तूरी राय, सीनियर न्यूज एडिटर एट द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस इन भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो उन्होंने क्या किया है, ये बुक जो न्यू बुक लिखी गई है द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर। तो ये बहुत फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मतलब इनकी पूरी जीवन गाथा शुरुआत से पूरी हिस्ट्री तक इन्होंने लिखी है, इस पे लिखी है। तो ये बुक जैसा आपको दिख रहा है तो ऐसे ही है। इन्होंने मतलब ये हमारी जो राष्ट्रपति, कौन सी नंबर के राष्ट्रपति है आपको मालूम होना चाहिए, तो 15 नंबर के राष्ट्रपति हैं हमारे। 15 नंबर, 15th प्रेसिडेंट है हमारे, 15th प्रेसिडेंट। तो 15 नंबर की प्रेसिडेंट है हमारी, इसलिए इनके बारे में तो ये क्या है बुक, क्या क्या किया है इनके भाई, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी इनके बारे में जो भी कहा जाए कम है, क्योंकि इन्होंने मतलब बहुत सी चीज़ें करी हैं, गवर्नर भी रही हैं। और अपना जो पूरी जो ट्राइबर्स के ट्राइब जो आपके होते हैं अनुसूचित जनजात, वो पूरी उनकी ज़िंदगी उसमें भी जी हैं। तो इनकी अद्भुत यात्रा जो रही है उड़ीसा के अनजान आदिवासी गांव में, ठीक वहां से लेकर रायसीना हिल्स तक पहुंची हैं ये। तो कोई भी जानेगा तो इनकी अद्भुत यात्रा के बारे में विस्तार से जानना चाहेगा। तो यह पुस्तक इनके विस्तार से, इनके आदिवासी पृष्ठभूमि के संघर्षों और विजयों से संबंधित है। तो साधारण से कैसे ये मुख्य बन गई, तो उनके पैतृक गांव की यात्रा से लेके ग्रामवासियों से मिलकर इस कहानी का ताना बुना इन्होंने बुना आथर ने, और इसको इन्होंने लिखा, तो जिससे दुनिया के पटल पे आए और इनको जाने। अब ये द्रौपदी मुर्मू जी हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं, वो एक प्रतीक बन गई हैं, जिन्हें हम और आप समावेशी दुनिया की आशा में मतलब एक आइकन के रूप में देख सकते हैं। तो इसलिए ये जो हमारी पुस्तक रहेगी इनकी बहुत प्रेरक व्यक्तित्व के प्रेरणास्पद गाथा पठनीय रहेगी और संग्रहणीय भी रहेगी। मतलब इसको आप रख सकते हैं अपने पास। तो
ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। When was इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टार्चर 2023 सेलिब्रेटेड? तो आप समझ गए होंगे सेलिब्रेटेड मतलब टार्चर जो किया जाता है विक्टिम्स को, तो उनके सपोर्ट में मतलब मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। तो इंटरनेशनल डे सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टार्चर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ये डे भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 26 जून को ये सेलिब्रेट किया गया है। कब सेलिब्रेट किया गया? 26 जून को। ये इम्पॉर्टेंट है। ये अडाप्ट कब किया गया था? 12 दिसंबर 1997 में UNGA द्वारा, आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अडाप्ट किया गया 12 दिसंबर 97 से। और 98 को, उसके बाद 98 ही तो पड़ेगा, क्योंकि 26 जून मनाया था, जून तो पड़ेगा नहीं। तो 26 जून 1998 को फर्स्ट टाइम मनाया गया है। फर्स्ट सेलिब्रेटेड, फर्स्ट टाइम मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज अवार्डेड बाय फर्स्ट यूनेस्को यंग अल्फोजन इंटरनेशनल प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ यंग साइंटिस्ट के प्रमोशन के लिए कौन सा पहली बार अवार्ड दिया गया और किसको दिया? तो 5 लोगों को दिया गया। 5 यंग साइंटिस्ट हैं सभी, उनको दिया गया, अलग अलग देश के हैं आपके। जैसे पहले हैं डॉक्टर फेडरिको एरियल अर्जेंटीना के, ये भी 37 ईयर्स के लगभग हैं, मतलब सभी 37 से लेकर 40 ईयर्स के बीच, 40 के नीचे हैं बिलो, और सभी 37 से 40 के बीच भी इनकी एज है सबकी। तो अर्जेंटीना देश के हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से आप जानते हैं। और इसका जो इसकी मुद्रा क्या है अर्जेंटीना की? अर्जेंटाइन पेसो है, पेसो। तो ये चाहे नोट कर लीजिए आप, तो ये नोट करना चाहें तो ये है आपका ब्यूनस आयर्स है, इसकी कैपिटल आपकी ब्यूनस आयर्स है। आयर्स और पीसो जो है, पेसो, अर्जेंटाइन पेसो जो है अर्जेंटाइन पेसो करेंसी है, इसकी करेंसी है। और आप कैमरून की देखेंगे तो ये जो प्रोफेसर अब्डॉन अटंगना है, अटंगना, ये कैमरून के हैं। और कैमरून की राजधानी याओंडे है। कैमरून की याओंडे राजधानी अगर देखेंगे कैमरून की तो याओंडे है, YOUND, याओंडे। तो कैमरून की राजधानी याओंडे, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा याओंडे, याओंडे, याओंडे। और यहाँ की जो देखेंगे तो CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, CFA फ्रैंक मुद्रा है इसकी करेंसी, CFA फ्रैंक इसकी करेंसी है। करेंसी लिखने की आदत नहीं है तो डॉट कहीं पेंट है, सारे साथी धीरे सही हो जाएगा। फिर अगले हैं प्रोफेसर क्यूमेई फ्यू, चाइना के हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है और युआन वहाँ की करेंसी आप जानते हैं। डॉक्टर हसमान ओमरान इजिप्ट के हैं। इजिप्ट की राजधानी आपकी कैपिटल कैरो है आपकी, जिसको हिंदी में काहिरा भी कहा जाता है। और इजिप्ट का जो अब इजिप्टियन पाउंड यहाँ की जो है मुद्रा है, इजिप्टियन पाउंड। और चाइनीज युआन जो है 11 रुपये 37 पैसे के बराबर है इंडिया की। युआन जो है आपका इंडिया की किसके बराबर, कितने वैल्यू के बराबर है? युआन जो है इक्वल टू 11.37 रुपी इंडिया के। और इजिप्टियन पाउंड जो है आपका 2.65 रुपये के इक्वल है। और अर्जेंटाइन पेसो 0.32 रुपये के इक्वल है। पेसो जो है इक्वल टू 0.32 रुपी।
और आपका सिफे फ्रैंक की वैल्यू भी लगभग इसी के इक्वल है आपकी। अगला आप देखेंगे तो इजिप्टियन पाउंड की वैल्यू आपकी 0.27 लगभग है आपकी। फिर है डॉक्टर जेलेना ब्लाडिक। जेलेना ब्लाडिक सर्बिया से हैं और सर्बिया के आप जानते हैं कहाँ की है, सर्बिया की राजधानी आपकी देखें तो बेलग्रेड है। तो सर्बिया के से रिलेटेड बेलग्रेड है यहाँ पे, बेलग्रेड, बेलग्रेड है सर्बिया की राजधानी। और इसकी करेंसी अगर देखेंगे आप तो सर्बियन दिनार है। क्या है? सर्बियन दिनार, दिनार, दिनार है और ये इक्वल टू है 0.77 इंडियन रुपये के, 0.77 रुपये। तो इसमें चीन की जो मुद्रा है इसी की वैल्यू ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी सबकी उम्र जो है, सबकी उम्र किसके बीच है? सबकी उम्र लगभग जो है आपकी 37 से लेके 40 ईयर्स तक है, बिटवीन है। इसीलिए यंग अल्फोजा इंटरनेशनल प्राइज कहा जाता है। प्रमोशन ऑफ यंग साइंटिस्ट को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है और इसकी वैल्यू है 50,000 US डॉलर का प्राइज मनी है। प्राइज मनी भी लिख लो इसकी, प्राइज मनी इसकी अगर लिखना यहाँ लिख देता है, प्राइज मनी 50,000 USD है आपके, USD। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म? किसने लॉन्च किया? हेल्थ इन्वेस्टमेंट WHO लॉन्च किया, ऑब्वियसली है। अगर अनुमान लगाना चाहेंगे, हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान WHO ने लॉन्च किया है, जिसका आप बहुत इम्पॉर्टेंट संस्था है आपकी। और इसमें 194 जो कंट्री हैं इसके मेंबर हैं, सभी लगभग सभी कंट्री इसके मेंबर हैं आपके। WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, तभी तो 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 194 मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इन्होंने हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया सबके लिए, कि सबके लिए हेल्थ में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। जैसे क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पे आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे जैसे आप बीमार होंगे अचानक, ये ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब 40 के आसपास हो जाते हैं तब हेल्थ बीमा एक होना चाहिए आपका। गवर्नमेंट में जो होते हैं राजकीय कर्मचारी होते हैं या सेंट्रल के, उनका होता ही है। और जो लोग होते हैं आम जन के लिए ज़रूरी है हेल्थ बीमा। जैसे कैसे अचानक दुर्घटना हो जाए, अचानक कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो आप परेशान ना हो, आपको अपना मकान घर ये सब गिरवी ना रखना पड़े, बेचना ना पड़े, प्लाट ना बेचना पड़े, उसके लिए ज़रूरी है आपको हेल्थ बीमा होगा। 5-10 लाख रुपए लगे तो आपको एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, एडमिशन के अलावा भी दवाइयाँ हैं, इधर बाहर की टेस्टिंग है, उसका नहीं मिलता है तो कम से कम उसका तो बचेंगे। जो हॉस्पिटल का इतना हार्ट अटैक वाला जो खर्चा होता है उससे बच जाएंगे। तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म किसने किया है? आपका WHO द्वारा किया गया है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि पब्लिक के लिए, पब्लिक को जागरूक करने के लिए इसके लिए ये ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ये है, ये एक महिलाओं को भी डैशबोर्ड प्रदान करता है। हेल्थ से जुड़े जितने प्लेटफॉर्म हैं, अब इस महिलाओं के लिए भी एक प्लेटफॉर्म इसमें प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को भी ज़्यादा वरीयता देने के लिए, उनको इस बारे में कॉशस रहने के लिए बताया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं और काम करते रहती हैं, उसको अवॉइड करते रहते हैं, इसलिए ज़रूरी है। तो ज़रूरी सबसे ज़्यादा है, तो WHO ने प्लान लॉन्च किया है हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्होंने US डॉलर कितना 1.65 बिलियन इसका लो मिड इनकम नेशंस जो हैं उनको लोन प्रदान किया जाएगा और उसके सर्विसेज उनको एक्सपेंड की जाएंगी। तो लो मिड इनकम जो है उनको कितना लोन प्रदान करें, इसके लिए योजना क्या है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। 1.65 बिलियन योजना है इसकी, 1.65 बिलियन US डॉलर आपका
जो कंट्री लो इनकम कंट्री उनको प्रोवाइड किया करेगी, लो इनकम कंट्रीज, जिससे कि वो कंट्रीज क्या करें अपने देश में अपने जगह इसको हेल्थ को इन्वेस्टमेंट प्लान को या हेल्थ पॉलिसी को लागू कर सकें। तो साथियों आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही, इतने क्वेश्चन हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बने रहे इतनी देर तक। आगे अगर थोड़ा सा भी आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगे करंट अफेयर का तो प्लीज़ इसको शेयर अवश्य करें, शेयर करें और 10-15-20 मिनट का टाइम निकाल कर इसको अवश्य देख लें, डेली उसको नोट डाउन कर लें। PDF आपको मैं भेज दूंगा, 3-4 दिन की नहीं भेजी मैं दे दूंगा। टेलीग्राम कैलिबर अड्डा का टेलीग्राम जो चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, सभी PDF आपको और जितने डॉक्यूमेंट और हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहिए, खुश रहिए, जहाँ रहें खुशहाल रहें और फिर अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएँ और अच्छा कैरियर हासिल करें। यही हमारी शुभकामनाएं साथियों। जय हिंद साथियों।